काला रंग देखिए सबको अच्छा लगता है, तो कुछ महिलाएं इस चीज को नहीं मानती, दीवारें काली करवा लेती हैं, रसोई की जो स्लैब है उनको काला करवा लेते हैं, जो वहां पर अलमीरा लगती हैं वो काली हो जाती हैं क्योंकि सुंदर लगती है। देखिए सुंदरता हर जगह काम नहीं आती, आपका जीवन बहुत जरूरी है, आपके जीवन में तरक्की बहुत जरूरी है। अगर आप साज सज्जा के चक्कर में तरक्की नहीं पाते तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, घर का सबसे मुख्य स्थान कहीं ना कहीं घर के रसोई घर को बताया गया है। ऐसे में अगर आप रसोई घर के वास्तु में कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर वहां के वास्तु में दोष आता है तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से आगे जाएंगे। देखिए वास्तु क्या करता है, वास्तु ये नहीं कहता कि आप बस घर पे बैठे आराम करें, केवल वास्तु के नियमों का पालन करें आपको सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तु कहता है आप मेहनत कीजिए, साथ ही साथ वास्तु के नियमों का अच्छे से पालन कीजिए, आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो जल्दी मिलेगा और जितनी आपने मेहनत की है उससे ज्यादा कहीं मिलेगा आपको फल। तो ऐसे में जो लोग कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी मेहनत की, हमने ये कर दिया वो कर दिया लेकिन हमारी किस्मत खराब है, उनकी किस्मत खराब नहीं, उनका वास्तु खराब है। तो चलिए जानते हैं रसोई घर के वास्तु के बारे में, क्योंकि घर का सबसे अहम हिस्सा है रसोई घर। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप रसोई घर बनवा रहे हैं तो रसोई की दीवारों पर काला रंग ना हो। देखिए रसोई के किसी भी हिस्से में आप काले रंग को ना रखें क्योंकि काला रंग माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को नाराज करते हैं और अगर माँ लक्ष्मी नाराज हो गई, माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई, फिर चाहे आप कुछ भी कर ले आप अपनी जिंदगी में आसानी से सफलता नहीं पा सकते। दोस्तों, अपना घर बनवाते समय या फिर फ्लैट खरीदते वक्त आप याद रखें कि शौचालय के ऊपर या फिर नीचे या फिर बिल्कुल साथ में रसोई घर ना बनवाएं, चाहे वो एक फ्लोर ऊपर हो एक फ्लोर नीचे हो या फिर उनके जस्ट बराबर में हो। ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस वास्तु का उल्लंघन करते हैं और आपको पता है वास्तु के नियमों का उल्लंघन करने का क्या माजरा होता है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि देखिए ना तो ऊपर बनवा सकते ना नीचे बनवा सकते, सामने भी शौचालय ना हो, कई चीजें बताई गई हैं रसोई के वास्तु में, तो आखिर रसोई बनाएं तो किस दिशा में बनाएं? तो मैं आपको बता देता हूं, घर की दक्षिण पूर्व दिशा रसोई के लिए सबसे शुभ मानी गई है। अगर आप अपना मकान बनवा रहे हैं या फिर रेनोवेट करवा रहे हैं तो आप ध्यान रखें आपका जो रसोई घर है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। देखिए जैसे मैंने आपको शौचालय का बताया था वैसे ही बेडरूम के ऊपर और नीचे भी रसोई ना बनाएं। आप बराबर में बना सकते हैं लेकिन जहां फ्लोर पर आपका बेडरूम है उसके जस्ट नीचे आप रसोई घर ना बनवाएं। देखिए रसोई में चूल्हा रसोई के दरवाजे के सामने नहीं रखें। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, अपनी रसोई को इस तरीके से बनवाती हैं कि उस घर का जो चूल्हा है वो बिल्कुल दरवाजे के सामने होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ज्यादातर महिलाओं में देखा गया है कि साज सज्जा के चलते वो नियमों का उल्लंघन कर देती हैं, वो वास्तु की तरफ नजर ही नहीं डालती। काला रंग देखिए सबको अच्छा लगता है, तो कुछ महिलाएं इस चीज को नहीं मानती, दीवारें काली करवा लेती हैं, रसोई की जो स्लैब है उनको काला करवा लेते हैं, जो वहां पर अलमीरा लगती हैं वो काली हो जाती हैं क्योंकि सुंदर लगती है। देखिए सुंदरता हर जगह काम नहीं आती, आपका जीवन बहुत जरूरी है, आपके जीवन में तरक्की बहुत जरूरी है। अगर आप साज सज्जा के चक्कर में तरक्की नहीं पाते तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए रसोई घर का मुख्य द्वार कोने में नहीं होना चाहिए, दरवाजा पूर्व पश्चिम या उत्तरी दीवार पर ही बनाएं। कुछ लोग हैं जो जगह बचाने के चक्कर में, स्पेस कम यूज हो, सुंदरता को बढ़ाने के चक्कर में जो दरवाजा है बिल्कुल कॉर्नर में कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दरवाजा कोशिश करें कि सेंटर में ही हो और जो दीवार हो वो पश्चिम या उत्तरी ही दीवार हो। ईशान कोण में रसोई नहीं होनी चाहिए, ऐसा करने से घर वालों में मानसिक तनाव होता है। अगर आपके परिवार बहुत बड़ा है और आप सोच रहे हैं कि ये आपसी कलह, रिश्तों में तनाव, मानसिक तनाव, ये सब चीजें अगर आप झेल रहे हैं तो आप अपने रसोई घर का जो ईशान कोण है वहां पर बिल्कुल भी ना रखें। देखिए सबसे जरूरी बात, देखिए जो माँ अन्नपूर्णा है, माँ लक्ष्मी है, इनका रिश्ता रसोई घर से बहुत बड़ा है। तो आप हमेशा याद रखें अपने रसोई घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा की फोटो रखें। देखिए जो माँ अन्नपूर्णा है वो धन धान की देवी है, आपके रसोई से कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, आपके परिवार में सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए एक और वास्तु नियम, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी रसोई में हमेशा शहद जरूर रखें। शहद आपकी रसोई में नकारात्मकता को हटाएगा और सकारात्मकता लाएगा। मतलब कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको शहद खत्म कर देगा, उसमें लेके आएगा पॉजिटिविटी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अपने रसोई घर में कोई भी हिंसावर्धक फोटो ना रखें, वॉलपेपर वगैरह ना लगाएं। क्या होता है कि जो ये हिंसावादी चीज़ें हैं ये नेगेटिविटी लेके आती हैं, और अगर आपके किचन में नेगेटिविटी आती है तो समझ लीजिए आपके पूरे परिवार में नकारात्मकता आ जाएगी। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। अगर आप फोटोज लगाना चाहते हैं तो अच्छे फलों की फ़ोटो लगाएं, फूलों की फ़ोटो लगाएं, आप उनमें गमले
लगा सकते हैं, माँ तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें मनी प्लांट की जो बेल है वो नीचे की तरफ ना जाए बल्कि ऊपर की जाए। कुछ महिलाएं अपनी बालकोनी में रखती हैं, मनी प्लांट की जो बेल है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आती है, तो ये करना भी गलत है। तो आप इन सब नियमों के चलते अपनी रसोई को वास्तु दोष से बचा सकते हैं। अगर आपकी रसोई वास्तु दोष से बच गई तो समझ लीजिए आप भी बच गए। तो दोस्तों ये थे वो वास्तु दोष जो जनरली लोग कर देते हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरी देख चुके हैं तो आपको ये सब समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने आप को बचाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।